तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में। आज मैं दिखाने वाला हूँ अपनी साइकिल की रिपेयरिंग करने जा रहा हूँ उसराहार। तो रिपेयरिंग के लिए मेरी वो पुरानी साइकिल थी, मतलब उसकी वहाँ पे स्टैंड के नीचे वो टूट गई थी, वेल्डिंग वहाँ करवाई, वो भी नहीं टिकी। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको कैसा क्या माहौल होता है। तो वीडियो में बने रहिए, इसके मत करना बिल्कुल भी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं उसराहार पहुँच गया हूँ और देखते हैं फिर क्या आगे माहौल होता है। तो वीडियो में बने रहिए और दिखाता हूँ मैं। तो अब उसराहार पहुँच ही गए आखिरकार। तो अब देखते हैं साइकिल में किस दुकान किधर है। तो कुछ दूर चलते चलते मैं अब अपनी साइकिल लेके पहुँच गया हूँ साइकिल वाली दुकान पर। तो देखते हैं भैया क्या कहते हैं, साइकिल की सुधरेगी भी या नहीं। तो चलिए उनसे पूछता हूँ। तो उन भाई साहब ने तो मना कर दी कि नहीं, मेरे यहाँ नहीं होगी। तो अब मैं दूसरी दुकान के लिए निकल पड़ता हूँ। तो साइकिल चलाते तो उषा चौराहे पे पहुँच गए। अब तो यहाँ से निकलता हूँ, फिर देखता हूँ क्या कहाँ पर दुकान है, वहाँ पे जाता हूँ। तो आखिरकार आ ही गई उनकी दुकान पर। तो यहाँ पे वेल्डिंग होती थी, बिजली वाली वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग नहीं होती। तो मैंने भी यहाँ पे तो फिर कुछ देर बाद मना कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा ये काम। तो मैंने उनसे बोला कि बिजली वाली भी होगी तो मैं नहीं करवाऊँगा, वैसी हो तो बताओ। तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैं वहाँ से चला आया। वो सामने ठेका भी दिख गया तो थोड़ा माहौल नहीं बना बिल्कुल भी। तो यहाँ से मैं निकल पड़ता हूँ कुछ दूर चलने के बाद। तो मैं पूछे थोड़ा थक गया था, तो मैंने सोचा कि पानी पिया जाए। तो पानी यहाँ पे ठंडा नहीं था, तो मैंने अपनी साइकिल उठाई तो मैं निकल पड़ा साइकिल की दुकान ढूंढने। तो कुछ ही चलते चलते मुझे चलने के बाद मैंने देखा आसपास कोई है कि नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ तो फिर वो बताएगा। तो आगे चलता हूँ, मैंने किसी से पूछा। तो उन्होंने कहा बैंक वाली गली में मिलेगा। तो मैं बैंक वाली गली में निकल पड़ता हूँ। तो कुछ ही देर चलने के बाद तो खासकर बैंक वाली गली में आ ही गए जो भैया ने बताया था। अब मैं देखता हूँ आगे चल के कहाँ पे होती है वेल्डिंग। तो कुछ देर चलने के बाद अब थोड़ा ध्यान आया कि यहाँ आगे है वेल्डिंग की दुकान। तो वहाँ पे मैंने खड़ी करने के बाद मैंने वहाँ पे गया, उनसे पूछा कि वेल्डिंग होगी कि नहीं। तो उन्होंने मना कर दिया, या कहीं चलेगी नहीं तो दोबारा उससे नुकसान हो सकता है। तो मैंने उन्होंने कहा कि फ्रेम लगेगा। मैंने कहा फ्रेम निकाल दो। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो 150 का है। मैंने कहा वो नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने कहा बर्तना वाली रोड पर जाओ तो वहाँ पे मिल जाएगा फ्रेम। तो मैं उस बर्तना वाली रोड पर गया। तो रोड को पार किया, फिर वहाँ से रोड को पार करने जा रहा हूँ, टेम्पो आ गया। तो मैं देख के निकलना पड़ेगा भाई साहब, कहीं ठुक गई तो मैं बड़े आराम से ही निकालना था साइकिल को। तो पार कर रहा हूँ साइकिल को, तो निकल आया हूँ मैं उस जाम से। तो यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, तहसील ताका वाला बर्तना वाला रोड है, वहाँ पे मैं गया। उधर आगे चलते चलते बहुत ठेला भी आ गया, तो मैं डर सा गया थोड़ा, माहौल समझते हो बात को। तो कुछ पल चलने के बाद कबाड़े वाली मैं दुकान पर गया। तो आखिरकार कबाड़े वाली दुकान मिल ही गई। तो मैंने वहाँ पे देखा फ्रेम है साइकिल का कि नहीं। उन भैया ने कहा हाँ है। तो मैंने कहा निकाल दो, पहले मुझे दिखा दो। तो मैं देखने के लिए उन्होंने मुझे बेसमेंट में भेज दिया नीचे। तो मैं वहाँ पे गया, उन्होंने कहा बहुत साइकिल खड़ी है, पर मैंने देखा कि वहाँ पे साइकिल नहीं बल्कि मोटरसाइकिल भी सीमेंट की बोरी रखी हुई थी। तो मैं भाग कर गया वहाँ से पूछने। तो मुझे एक साइकिल दिख ही गई आखिरकार। तो मैंने उसकी कंडीशन देखी, तो मैंने उस पर घर पे बताया। तो वहाँ पे वो उसकी साइकिल तो सही लग रही थी वैसे। तो वहाँ से मैं अब ऊपर चढ़ूँगा सीढ़ी पर। तो वहाँ पे देखता हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ। तो उनसे बोलता हूँ कि अब मैं दूसरी दुकान पे कबाड़े की जाऊँ, पर वहाँ पे मुझे मिली नहीं। बढ़िया मैं ढूंढ रहा था, पर साइकिल मुझे अच्छी चाहिए थी। बल्कि वहाँ पे फिर भी मैंने कोशिश की, दूसरी दुकान पे गया ढूंढने। तो वो शहर में घुस चुके हैं। तो वहाँ पे मैंने दूसरी दुकान पे जा रहा था। तो जाने के बाद वहाँ पे खासकर मैंने पूछा कि साइकिल वाली दुकान कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि आगे है। तो मैं आगे गया, साइकिल चलाते चलाते बहुत धूप लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि हाँ एक साइकिल की दुकान मिल ही गई। तो मैंने पलट के देखा कि वहाँ पर ही साइकिल कबाड़े की दुकान लगी है, पर बल्कि वो तो आगे चल के ही मिलेगा।
तो देखता हूँ आगे ठिलिया भी खड़ी है, आगे ट्रैक्टर भी लगा हुआ है। तो मैंने जानी वो साइकिल खड़ी है बहुत सारी, मैंने वो कबाड़ में भी खड़ी। इधर इतना ड्रम का खौफ, कहीं ड्रम में पैक न कर दिया जाए, तो मैं उससे डर गया। तो थोड़ा साइकिल तेज़ चलाने लगा, खासकर एक साइकिल की दुकान मिल ही गई। तो मैं वहाँ पे रोड पार करने लगा, साइकिल की वाले भैया से पूछा कि यहाँ पे फ्रेम मिलेगा, उन्होंने मना कर दिया। तो मैं वहाँ से चला आया। चलने के बाद कुछ आगे ही चलते चलते मुझे एक दुकान और मिली। मैंने वहाँ पे देखा तो कंडीशन उसकी सही नहीं थी, तो मैं वहाँ से चला आया। चलने के बाद मैं उसी रास्ते पर आ गया, वहीं दुकान पर चला गया, वहाँ पे जाने वाला हूँ अभी। तो वहाँ से मैंने पूरा फ्रेम लिया और साइकिल भी ले ली। तो खासकर मैं साइकिल को अब सुधरने डाल देना हूँ। तो किसी आदमी की पंचर जुड़ रही थी, तो मैंने थोड़ी देर वेट किया वहाँ से। तो मैंने कहा सोचा अभी जुड़ जाने दो पंचर, तो काम हो जाएगा। अभी पंचर जुड़ जाने के बाद मेरे साइकिल का काम चालू हो गया था। तो मैंने बैठ गया थोड़ी देर, तो देखते रहा मैंने कैसा काम हो रहा है। तो साइकिल का हैंडल सबसे पहले खोला, पहिया खोला जा रहा था आगे वाला। तो जल्दी जल्दी काम, मैंने बोला जल्दी जल्दी करो काम, तो उन्होंने जल्दी जल्दी कर दिया। तो थोड़ी देर में ही उसका हैंडल खोल दिया गया। हैंडल खोलने के बाद तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है किसी भी साइकिल में। हैंडल खोलने के बाद थोड़ी हैंडल को, इस वाली साइकिल का हैंडल खोल दिया गया, ये मेरी साइकिल थी। साइकिल खोलने के बाद अब काम चालू ही है। तो कुछ देर बाद हैंडल भी खोल दिया उसका, फिर साइकिल कर दी उल्टी। तो वो संभालने लगे साइकिल को, देखते ही देखते थोड़ा काम निपटने लगा। तो वहाँ पर बहुत धूप थी और मौसम भी बदल रहा था। थोड़ी देर में ही साइकिल का हैंडल भी खोल दिया और उसमें से निकाल के उसमें कसने का नंबर आ गया था। उसके बाद मैंने टायर भी खोल दिया इसका। तो साइकिल का काम जारी है। तो अब हैंडल लगने जा रहा है, तो आपको पता ही है हैंडल लगने में थोड़ा ही टाइम लगता है। तो उसकी ब्रेक में तार खोया जा रहा है। तो ये थी मेरी साइकिल, जो यहाँ से बेल्डिंग आपको दिख रही है, यही टूट गई थी। तो इसी वजह से इसका फ्रेम बदलवा दिया है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा रुपए एक बार लगाओ, बार बार नहीं। वेल्डिंग करवा देता तो कहीं टूट जाती तो भी दिक्कत थी। तो इसी वजह से मैंने उसका कबाड़े में से निकलवा कर के फ्रेम ही डलवा दिया। तो काम जारी है, तो देखते रहिए। कुछ कस रहे हैं अंकल। तो मेरी साइकिल बहुत डरी हुई है पूरी, उधर कबाड़े में हो गई है वो। तो मैंने इधर कैमरा कर दिया, अपनी वीडियो बना ली। तो देखते ही देखते थोड़ा काम निमटने, साइकिल तो पूरी बन गई थी। अब मैं आ गया कबाड़े वाले भैया की दुकान पे। तो वहाँ पे मैंने उन्हें रुपए देने जा रहा था, तो उन्हें रुपए दे दिए थे। अब मैं आ रहा हूँ अपने घर पे। तो उषा रोड, बर्तना वाली रोड पर हूँ मैं अभी। यह कुत्ता आ गया बीच में, तो मुझे हंसी आ गई थोड़ी। तो आगे चलते चलते मैं वो रोड क्रॉस करने लगा। तो वहाँ पे देखते हैं आगे अब उषा आर में घुस चुके हैं। देखते रहिए आप, प्यारी सी वीडियो ऐसे। तो मुझे भूख लगी थी, तो मैंने तो अंकल ने मुझे देते हुए भी, तो मैंने वहाँ से पेप्सी को अपने झोले में रख लिया। झोले में रखने के बाद मैं साइकिल चलाने लगा। तो चलाते चलाते मैं बहुत थक गया था। तो उषा आर रोड क्रॉस करने वाली सत्संग आ गई, सत्संग वाली तरह है ये। तो वहाँ से मैंने साइकिल स्टार्ट कर दी और चल दिए। तो चलने के बाद कुछ ही पल बचे थे, तो मैं आगे चल के आ गया। तो आगे चल के मैंने ठंडा की बोतल सोचा खोल लूँ। तो अब मैं ठंडे की बोतल खोल लूँ, खोल ली, आधी पी ली थी, तब वीडियो बना पाई है। तो ये समझते रहिए बात को। तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग थी, आपको कठिनाई होगी, इसके मत करना बिल्कुल ही। तो गाइस सब देख सकते हैं, अब मैं दौलतपुर आने वाला हूँ। साइकिल बहुत ही तेज़ चलानी पड़ी क्योंकि मैं बहुत थक गया था। तो अब मैंने सोचा बहुत जल्दी। तो साइकिल चलाते चलाते खासकर अब दौलतपुर आने ही वाले हैं, थोड़ी दूर बचा हुआ है। तो ही देख सकते हैं आप। तो बीच दौलतपुर में घुस चुके हैं, अब इधर निकलने वाले हैं, थोड़ी दूर बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं उधर से थोड़ा ही दूर बचा हुआ है।
तो इधर क्या हुआ, भैंस आ गई तो मैंने साइकिल थोड़ी स्लो कर ली। तो अब हमारी साइकिल बन चुकी है एकदम, नहा धुल के रेडी कर दिया है मैंने। अब फ्रेम ही उसका चेंज हुआ है, देख लो बहुत अच्छी लग रही है, पहले से अच्छी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट में हाय लिख देना ज़रूर।